हेलो व्यूअर्स। तो आज की क्लास में हम लिमिट से रिलेटेड एक और इम्पॉर्टेंट और कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। और यहाँ पर जो हमें लिमिट फाइंड आउट करनी है वो है लिमिट x टेंस टू 1। और यहाँ पर हमें दिया हुआ है 4 - 3x रेज टू 5। और जो होल पावर है यहाँ पर वो है x³ / x - 1। राइट। तो चलिए हम देखते हैं कि कैसे एक सिंपल मेथड का यूज़ करके हम इस तरीके की जो लिमिट्स हैं इनकी वैल्यू जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। राइट। तो चलिए हम इस लिमिट को कुछ इस तरीके से मान लेते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू a और f1x ले लेते हैं यहाँ पर, और पावर में हम यहाँ पर ले लेते हैं f2x। राइट। तो ये जो हमारे पास लिमिट है वो कुछ इस फॉर्म की है। तो इस लिमिट की वैल्यू हम मान लेते हैं L। राइट। तो जब भी हमारे पास कोई लिमिट इस तरीके की होती है, लिमिट x टेंस टू a f1x, यहाँ x का फंक्शन है और पावर में भी हमारे पास x का फंक्शन है। राइट। तो इस तरीके की लिमिट की जो हमारे पास वैल्यू होगी वो आएगी हमारी e रेज टू लिमिट, और यहाँ पर लिखेंगे हम x टेंस टू a, और यहाँ पर आएगा हमारे पास f2x, और ब्रैकेट में हम लिख लेंगे f1x-1। राइट। तो कोई भी लिमिट जो हमारी इस फॉर्म की है, लिमिट x टेंस टू a f1x रेज टू f2x, इसकी वैल्यू जो होगी वो e रेज टू लिमिट x टेंस टू a f2x टाइम्स f1x-1। लेकिन यहाँ पर अभी हमें कुछ और कंडीशंस को देखना है। तो इस फॉर्मूले का या इस रिजल्ट का हम यूज़ तब करेंगे जब हमारे पास लिमिट x टेंस टू a f1x, यानी कि इस फंक्शन की जो लिमिट है x टेंस टू a पर, अगर ये हमारे पास 1 है, और लिमिट x टेंस टू a f2x, यानी कि जो पावर में जो फंक्शन यहाँ पर दिया हुआ है इसकी लिमिट अगर नॉट डिफाइंड आ जाती है, तो तब हम इस रूल का यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले हम f1x ले लेते हैं। तो f1x हमारे पास आ जाएगा 4 - 3x रेज टू 5, और f2x आ जाएगा हमारे पास x³ डिवाइडेड बाई x-1। तो चलिए सबसे पहले हम इस लिमिट को फाइंड आउट करते हैं, यानी कि लिमिट x टेंस टू 1 f1x। तो यहाँ पर जो a की वैल्यू है वो हमारे पास यहाँ पर जो है 1 आ जाएगी, तो a 1 हो जाएगा। तो लिमिट x टेंस टू 1 f1x का को हम सॉल्व करेंगे यहाँ पर, तो हमें मिलेगा 4 - 3x रेज टू 5। और यहाँ पर हम इजीली देख सकते हैं कि x की वैल्यू अगर हम 1 रखेंगे तो हमें मिलेगा 4 - 3 टाइम्स 1 रेज टू 5। तो 4 - 3 टाइम्स 1 दैट इज 4 - 3 दैट इज 1। राइट। तो देखिए इस लिमिट की वैल्यू जो है हमारे पास यहाँ पर 1 आ गई है, तो ये कंडीशन तो हमारी यहाँ पर फुलफिल हो गई है। तो चलिए अब हम इस कंडीशन को यहाँ पर देखते हैं। तो लिमिट x टेंस टू a, तो a की वैल्यू हमारे पास 1 है, तो f2x की जगह हम रख लेंगे यहाँ पर x³ / x-1। राइट। तो अब x इज इक्वल टू 1 अगर हम यहाँ पर रखें, तो देखिए हमें मिलेगा 1³ और 1 - 1, तो 1/0। तो हमें नॉट डिफाइंड जो है ये लिमिट मिल जाएगी। तो इस तरीके से हमने देखा कि लिमिट x टेंस टू 1 x³ / x-1 जो है ये लिमिट जो है वो नॉट डिफाइंड है, यानी कि 1/0 टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि लिमिट x टेंस टू 1 f2 जो है वो नॉट डिफाइंड हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पर जो f1x है और f2x है, इनके लिए जो लिमिट की जो कंडीशन है, ये दोनों कंडीशंस यहाँ पर पूरी हो जा रही हैं। तो लिमिट x टेंस टू 1 f1x हमारे पास 1 आ गया, लिमिट x टेंस टू 1 f2x हमारे पास नॉट डिफाइंड आ गया। तो इस लिमिट की जो वैल्यू होगी वो इस एक्सप्रेशन से दी जा सकती है।
तो अब इस लिमिट की वैल्यू जो होगी L इज इक्वल टू ई रेज टू लिमिट, और यहाँ पर x टेंस टू a के लिए हमारे पास x टेंस टू 1 आ जाएगा। f2x की वैल्यू हम रखेंगे एक्स क्यूब ओवर x माइनस वन, और f1x माइनस वन की जगह हमारे पास आ जाएगा 4 माइनस थ्री एक्स रेज टू 5, और यहाँ पर माइनस वन आ जाएगा। तो चलिए इसे यहाँ पर थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो लिमिट x टेंस टू 1 हो जाएगा, ये एक्स क्यूब ओवर x माइनस वन, तो 4 माइनस वन हमारे पास आ जाएगा 3, और ये हो जाएगा 3x रेज टू 5, राइट। तो चलिए इसे थोड़ा फिर सिंप्लीफाई करते हैं। लिमिट x टेंस टू 1 एक्स क्यूब ओवर x माइनस वन, यहाँ पर हम 3 कॉमन ले लेते हैं तो हमें मिल जाएगा 1 माइनस एक्स रेज टू 5। तो चलिए अब हम इस लिमिट को लिख सकते हैं e रेज टू लिमिट x टेंस टू 1, और यहाँ पर ये जो फैक्टर 3 है इसे हम लिमिट नोटेशन के आगे लिख लेते हैं, और हमें मिलेगा x क्यूब और 1 माइनस एक्स रेज टू 5 डिवाइडेड बाई x माइनस वन। तो चलिए इस लिमिट को हम अलग से सॉल्व कर लेते हैं। तो लिमिट x टेंस टू 1 और x क्यूब 1 माइनस एक्स रेज टू 5, और यहाँ पर हमें मिल जाएगा x माइनस वन। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं लिमिट x टेंस टू 1, एक्स क्यूब से यहाँ हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलेगा x क्यूब माइनस एक्स रेज टू 8। सो 3 प्लस 5 इज 8, और यहाँ पर आ जाएगा x माइनस वन, राइट। तो चलिए अब इस लिमिट को फाइंड आउट करने के लिए हम लॉपिटल्स रूल का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि जैसे ही हम x इज इक्वल टू 1 न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सब्सटीट्यूट करेंगे तो देखिए हमें क्या मिलेगा, 1 क्यूब माइनस 1 की पावर 8, 1 माइनस वन, तो 1 माइनस वन ओवर ज़ीरो, तो ज़ीरो ओवर ज़ीरो फॉर्म हमें यहाँ पर मिल रही है। तो हम न्यूमरेटर का और डिनोमिनेटर का अलग अलग डेरिवेटिव यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे। तो लिमिट x टेंस टू 1 हो जाएगा, ये डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब माइनस एक्स रेज टू 8 हो जाएगा, और यहाँ पर डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स माइनस वन आ जाएगा। तो हमने क्या किया, इस लिमिट को सॉल्व करने के लिए एक्स क्यूब से यहाँ अंदर हमने मल्टीप्लाई किया, और अगर हम x की वैल्यू 1 यहाँ पर रखते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में तो हमें 0 बाई ज़ीरो फॉर्म मिलेगी, और लॉपिटल्स रूल का यूज़ करके हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का अलग अलग जो है डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे। तो अब देखिए यहाँ पर आ जाएगा लिमिट x टेंस टू 1, और एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर 8x रेज टू 7 आ जाएगा, और यहाँ पर x का डेरिवेटिव 1 और 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। तो इसे लिख सकते हैं हम लिमिट x टेंस टू 1 3x स्क्वायर माइनस 8x रेज टू 7 आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में 1 आ जाएगा, राइट। और यहाँ पर डेरिवेटिव फाइंड आउट करने के लिए हमने पावर रूल का यूज़ किया, यानी कि x रेज टू n का जो डेरिवेटिव होगा वो nx n माइनस वन हो जाएगा। तो अब इस लिमिट को हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो x की वैल्यू 1 रख देते हैं, तो 3 टाइम्स 1 स्क्वायर माइनस 8 टाइम्स 1 रेज टू 7, तो ये वैल्यू हमें मिल जाएगी यहाँ पर 3 और माइनस 8, तो यहाँ पर आ जाएगा -5, राइट। तो इस लिमिट की वैल्यू जो है वो -5 आई। तो यहाँ पर हम जो एक्सपोनेंट में दिया हुआ है हमें ई रेज टू 3 टाइम्स लिमिट x टेंस टू 1 एक्स क्यूब 1 माइनस एक्स रेज टू 5 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वन, इसकी जगह हम -5 रखेंगे। तो इस लिमिट की वैल्यू जो L है वो हमें मिलेगी ई रेज टू 3, यहाँ पर हमारे पास जो फैक्टर 3 भी है, 3 टाइम्स -5, तो ये हो जाएगा ई रेज टू -15। तो इसे हम लिख सकते हैं 1 ओवर ई रेज टू 15। तो इस लिमिट की वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी L इज इक्वल टू ई रेज टू -15, और वी कैन राइट 1 ओवर ई रेज टू 15। तो इस तरीके से हम जो ये मेथड है
लिमिट एक्स टेंस टू ए f1x रेज टू f2x, और ये जो दो कंडीशंस हैं इनका यूज़ करके इस तरीके की लिमिट्स को हम इस रिज़ल्ट की मदद से ईज़िली सॉल्व कर सकते हैं।